और सीधा एक वर्ड है जी, डायरेक्ट किसान के खेत से और खुद के बीच में, इसमें कोई बिचौलिए का कोई बीच में कोई ज्यादा बड़ा रोल भी नहीं होता है। मैं अधिकतर अपने यहाँ पर कोशिश यही करता हूँ, गाय का या भैंस का जो गोबर है जो 2-3 साल पुराना है, तो इसमें मैं 100-150 ग्राम तक ही मैं रखूंगा और इसको भी मैं जो सर्दियों के महीने उसी के अंदर मैं इसको यूज करेंगे। और बहुत से मेरे किसान भाई देखते भी होंगे कि इनकी टहनियां ऊपर से सूखती हुई नीचे की तरफ, जब मिट्टी आप उसमें कौन सी डालनी है, ये बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज है। आखिरी बात ये तो फिर नहीं बताएंगे, आप इससे इतनी पैदावार ले सकते हैं कि आप एक साल में 3 फॉर्च्यूनर खरीद सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया फार्मिंग मैनेजमेंट यूट्यूब चैनल के ऊपर। अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर देखा गया है कि जिन बंदों के पास कोई अनुभव नहीं होता वो बड़ी बड़ी सलाहें देते मिलते हैं। जहां पर जिस बंदे को जो जानकारी हो, अगर उसी से कोई सलाह लेकर कोई काम किया जाए तो उसमें कामयाबी की संभावनाएं 100% बढ़ जाती है। मेरा कहना यही रहेगा, जिस बंदे ने जो फसल कर रखी है आप उससे सलाह लेंगे, अगर उस बंदे ने उस फसल के अंदर काफी सारी पैदावार ली है या कई सारे उसने साल बिताए हैं, तो उसी से सलाह लेकर उस फसल की पैदावार करें। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी मौसम में किसी भी माहौल में कोई भी फसल पैदा कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं होगा। आप कश्मीर की चीजों को राजस्थान में पैदा नहीं कर सकते हैं। आप किसी साउथ की चीजों को मिड राजस्थान के अंदर या हरियाणा में लेके या पंजाब में लाके पैदा नहीं कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट की कोई भी फसल को यहाँ पर चाय पत्ती को लाके पैदा नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम उसकी बातों के बहकाव में आ जाते हैं जिसने आज ही एक पौधा लगाया है, जिस पौधे की उम्र ही 2 महीने हुई है, और वो सलाह दे रहा है कि इस पौधे से हम 2 करोड़ रुपए, 50 लाख रुपए, लाख रुपए, करोड़ रुपए कमा सकते हैं। क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल भी नहीं है। इसको कहेंगे कि पढ़े लिखे लोगों का मूर्ख होना। आप मूर्ख बनना चाहते हैं तो किसी भी वीडियो की बात मान के आप अपना नुकसान और समय का और पैसे का दोनों का कर सकते हैं। लेकिन हम इस चैनल के माध्यम से जेन्युइन जानकारी देते हैं, जिसके माध्यम से आपका समय, पैसा, हर चीज बचे और आप हमेशा अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ें। जो भी आप काम करते हैं उसके अंदर आपकी आगे बढ़ोतरी होती रहे। तो हम नींबू के बारे में पूरी जानकारी जुटाएंगे कि नींबू के बारे में अगर आप खुद का अपना पौधा लगाते हैं तो क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, कितनी पैदावार हो सकती है, कौन से समय में लगाएं, कौन सी वैरायटी लगाएं, कितनी पैदावार होगी, क्या फायदा होगा, कितना खर्चा आएगा, A to Z जानकारी। क्योंकि ये फसल कितने समय की है वो सारी जानकारी मैं वीडियो में दूंगा। मैं लगभग 2 या 3 साल पहले इस फार्म पे मैंने विजिट किया था और मैं उसी जगह पे जाता हूं जहां पर मेरा खुद को लगता है कि भाई हाँ, इन बंदों ने काम अच्छा कर रखा है और कई सालों से करते आ रहे हैं और ये मुनाफे के अंदर भी है। तो चलिए ज्यादा वक्त ना गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखें, तभी आपकी पूरी बातें समझ में आएंगी। राजेश जी, नमस्कार जी, स्वागत है आपका हमारी वीडियो के अंदर। तो आप इस फार्मिंग को कई सालों से कर रहे हो जी सर। मैं चाहता हूं एक बार फिर से जो नए व्यूअर्स हमारी वीडियो में हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं उनको पता लगे आपके बारे में, थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में पूरी डिटेल से इन्फॉर्मेशन दें। सत्येंद्र जी नमस्कार, मेरे किसान भाइयों को, सभी को जो देश के अलग अलग कोने से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं। किसान साथियों, ये मेरी बागवानी जो आप देख रहे हैं, ये पिछले करीब आज 16 साल का इसका हमारा सफर हो चुका है इस बागवानी के अंदर। तो ये हमारा एक तरीके से कहें कि किसान परिवार से है, तो हमारा एक पुश्तैनी काम है, जहाँ पर हमारी पुरानी जो ट्रेडिशनल खेती होती थी, जिसके अंदर हम अक्सर हमारे जो क्षेत्र के अंदर सरसों, गेहूं, बाजरा और अपना गवार इस टाइप की फसल लगाते थे। तो उसमें थोड़ा सा मैंने एक अलग से सोचा कि क्यों ना आप अपने क्षेत्र में क्या फसल लग सकती है। तो मैंने इसके ऊपर फोकस किया कि आज से 15-16 साल पहले जब मैं जी नौकरी के ऊपर होता था, जॉब में होता था, तो मैं एग्रीकल्चर सेगमेंट से कुछ इंप्लीमेंट्स की कंपनियों में नौकरी करता था। तो वहाँ पर मैं एक बार मैं पंजाब के एरिया के अंदर गया, तो वहाँ पर मैंने देखा कि काफ़ी बगीचे थे काफ़ी एरिया के अंदर। तो वहाँ पर मैंने सलाह ली कि क्यों ना जी ये हम अपने एरिया के अंदर, तो उन्होंने भी मेरे को एक ही सलाह दी कि भाई अपना मिट्टी पानी टेस्ट करवाओ, क्या फसल आपके यहाँ पर सूट है, उसी चीज़ का आप यहाँ पर पौधा लगाइए। तो मैंने जब अपने डिपार्टमेंट इधर से चेक करवाया तो वहाँ पर ये था कि मेरे लिए यहाँ पर सिट्रस का जो क्षारीय टाइप की होगी उसके लिए अच्छा था। तो ये आज से जो 15-16 साल हो गया, जिसमें फिर हमने अपनी नींबू की वैरायटी लगाई। आज इसको करीब जी 16 साल हो चुका है। जी 16 साल से लगातार एक फसल यहाँ पे खेत के अंदर लगी हुई है। ये वही पौधा जो अपने पहले साल मतलब 16 साल इसी को हो गया, इसी पौधे को हो गया, जैसे आप जो अभी जो देख रहे हैं, ये 16 साल का हमारा कंप्लीट हो चुका है। अच्छा जी। और यहाँ थोड़ा नींबू दिखाओ यहाँ पे, ये देखो, मतलब ऐसा नहीं है कि नींबू यहाँ पे एक एक लगा हुआ, बिल्कुल गुच्छों के अंदर ही लगता है साहब। ये पूरा का पूरा ये 16 साल का पौधा है जी। कब कितने समय के बाद इसके ऊपर फसल आनी शुरू हो गई थी? देखिए, इस वैरायटी के अंदर अगर आप पूरा एक बेबी प्लांट से लेंगे फल, तो इतना मैच्योरिटी ऊपर आपका पौधा नहीं जाएगा। जब पूरा पौधा मैच्योर हो जाता है, जिसकी एज अब मैं समझो करीब 3री और 4थी साल के अंदर, इस वैरायटी के अंदर सिट्रस, इस अपना नींबू के अंदर, तो उस टाइम के ऊपर इस पौधे के अंदर ये लगाओ कि अगर आपका 6ठी और 7वीं साल के अंदर पौधा आ जाएगा तो 60 से 70 kg के आसपास के अंदर आराम से नींबू दे देगा। जब ये आपका नींबू आपका 10, 12, 13 साल के ऊपर आ जाएगा
तो करीब ये 80-85 kg के आसपास हो जाएगा। अब ये पूरी मैच्योरिटी के ऊपर है, तो 15-16 साल का जो बगीचा हो गया, तो इसमें करीब 1 क्विंटल के आसपास में एक पौधे के साथ में नींबू आराम से आ जाता है जी। कितनी उम्र होती है इसकी? देखो, अगर मैं बात करना चाहूं, अगर ये नींबू छारिये वाली अपने ये जो हमारी ये वैरायटी देख रहे हैं, तो इसका सर अमूमन आराम से 30, 25, 28, 32 साल के आसपास में, अमूमन ऐसा ही कि 30 साल के आसपास का जी एक एग्जैक्ट इसका लेके चलते हैं जी। 30 साल तक इसकी आराम से पैदावार बराबर चलती रहेगी, क्योंकि हर साल अपने को इसके अंदर प्रूनिंग करनी होती है, कटाई छटाई करनी होती है, फिर उसके बाद के अंदर इसकी लाइफ एक अच्छा होता है जी। 30 साल तक अगर हम बराबर मेंटेन करके ले गए, कटाई छटाई करते ले गए हर साल, जैसे फल टूटने के बाद के अंदर हम इसकी कटाई करेंगे, फिर अगले साल के अंदर जैसे मंथ जो अपना फरवरी का आएगा, मिड फरवरी का आएगा, तो उसके अंदर इसके अंदर से नई फुटवार तेजी से जी चालू हो जाएगी। तो उसके अंदर जो फल की क्वालिटी अच्छी आएगी आपकी। कई जगह देखते हैं कि जो किसान भाई इसका जैसे ये फसल है, इसकी टाइम को कटाई छटाई ना करने के कारण से पौधे का लाइफ का साइकिल काफी घट जाता है। तो हर पौधे की एक बार प्रॉपर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, ये नहीं कि जो मैंने जो कुछ चीज बता दिया अपने डिपार्टमेंट से, हर पेड़ की, हर फसल की एक समय होता है कटाई छटाई करने का, तो उसी के अकॉर्डिंग ही आप करें। ये ना कि किसी ने कुछ भी बोल दिया आप कर दें। अगर आपके क्षेत्र के अंदर नींबू की पैदा कर, क्योंकि आप देश के किसी भी कोने से हैं, तो जहां से भी आप अपने पास में फसल है, तो आपका वहां का एक निश्चित समय होता है किस टाइम के ऊपर उसकी कटाई छटाई करनी है। देखो, सेब होता है तो सेब का एक अपना अलग से समय होता है। हर फसल का किस में प्रूनिंग करनी चाहिए, किसी में नहीं करनी चाहिए, तो उसका एक बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए जी। अच्छा जी। अच्छा, इस वैरायटी की बात की जाए तो कौन सी वैरायटी है ये? देखिए, ये जो वैरायटी है किसान भाइयों, मैं आपको बता देता हूं, ये जो वैरायटी, इसके अंदर जो फल आएगा आपका, वो ये लगाएं कि अपना स्टार्ट हो जाएगा, ये अपना नवंबर दिसंबर से इसके अंदर फल पीला होना अपना स्टार्ट हो जाएगा, और ये आपका महीना फरवरी के पहले हफ्ते तक ही ये आपका फल चलेगा। स्पेशल ये जो वैरायटी है, ये सिर्फ फल सर्दियों के अंदर ही देगा। तो किसान भाई इसमें ये ना रहे कि लो जी, मेन तो जो रेट है वो आपको गर्मियों में बहुत अच्छा खासा मिलता है। तो ये जो वैरायटी है स्पेशल, अब जो अपने आचार होता है, जो नींबू का हम अचार बनाते हैं, स्पेशल ये अचार वाले ही किसान इसको बड़े स्केल पर, जो भी मेरे जो ट्रेडर भाई हैं उसको खरीदते हैं। या फिर बाद के अंदर जब स्टार्टिंग, जब लास्ट महीना होता है, जब अपना फरवरी मार्च का या आधी जो फरवरी निकल जाती है, तो उस टाइम के ऊपर मार्केट में कहीं पर भी नींबू नहीं होता, तो उस टाइम के ऊपर इसका रेट जी अच्छा आ जाता है मार्केट के अंदर। वैरायटी का नाम क्यों है, अचार वाली वैरायटी? इसका जो नाम है इस वैरायटी का, इसको अलग अलग जगह के ऊपर है, वैसे अक्सर इसका नाम कुंभकाट के नाम से जाना जाता है। कुंभकाट के कुंभकाट के अंदर एक इसकी जो मैं आपको खासियत बताता हूँ, इस वाले जो नींबू से मैं आपको एक दिखाता हूँ, एक नींबू इसमें, कि इस नींबू के अंदर से जो इसका जो छिलका है, इसको कागजी वैरायटी बोलते हैं, कागजी भी बोल देते हैं इसको। तो इसका जो ऊपर का जो ये लेयर है, ये इतना बारीक होता है, एक तरीके से कागज की तरीके से होता है। तो जो अचार के अंदर डालने के अंदर ये लगाओ, 15 से 20 दिन के अंदर ये खाने के लिए उपयुक्त हो जाता है, तैयार हो जाता है ये। और इसके अंदर जो रस की बात करें, जैसे अचार वाले हैं मेरे साथी वो तो लेंगे, बाकी आपको सलाद में कहीं पर भी आपको इसका रस चाहिए, हर जो अपने अलग अलग जो सेगमेंट देखते हैं उसमें कहीं पर भी यूज होगा, तो इसका जो रस है वो बहुत जूसी होता है, बाकी नींबुओं से काफी ज्यादा घना इसके अंदर से जूस निकलता है। मैं आपको इसको एक बार फोड़ के दिखाता हूं, आपको एक नींबू को, तो आप इसमें देखना कि रस निकलने का, इसके जो क्षमता देखना आप, कितना रस निकलता है इसके अंदर से। मतलब अभी तो देखो कितना इसमें रस निकल ही रहा है, और अभी पूरा तो अभी इसको दबाएंगे उतना ही निकलता रहेगा। अब इसके मैं आपको वैरायटी दिखाऊंगा। अब जो इसका जो लेयर है, ये देखेंगे आप, बिल्कुल एक तरीके से कागज टाइप से ही है सारा सारा, बिल्कुल बारीक सा है। देखो इसकी जो झिल्ली देखेंगे बिल्कुल कागज जैसी है। देखो देखिए अब कितना पतला सा है जी। जी जी जी। रस इसके अंदर ये लगाओ साहब, काफी अच्छा रस आता है, और वजन के हिसाब से भी काफी, एक पौधे के अंदर जो मैंने बताया वो ये वैरायटी, जिसके अंदर आराम से 12-15 साल की एज के अंदर इसके ऊपर अपना 1 क्विंटल तक माल आ जाता है। 1 क्विंटल तक हो जाता है। अच्छा, इसके रख रखाव की बात की जाए तो किस समय इसके अंदर खाद करते हैं, किस समय आप इसकी प्रूनिंग करते हैं, या फिर किस समय आप इसके अंदर कोई कीटनाशक स्प्रे वगैरह करते हैं, तो क्या इसके अंदर रख रखाव करते हैं? देखो किसान भाइयों, याद रखें हमेशा, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जब भी हम नया पौधा लगाएं, ये नींबू की नहीं, इसमें सभी चीजें आ जाएगा, सभी पौधे आ जाएंगे। जब भी आप कोई भी पौधा लगाएं, तो सबसे पहले जो आप गड्ढे की खुदाई कर रहे हैं, वो करीब आप 2 से 2.5 फीट का कम से कम गहरा आप गड्ढा खोदें, और कम से कम वो 1-1.5 महीने तक वो गड्ढा आपका खुला रहना चाहिए। उसके बाद के अंदर उसको फिर बाद में आप एक बार पानी से पूरा भर दो, क्योंकि जमीन की सब पूरी गर्मी निकल जाएगी। आपका एक जो कार्बन लेयर का जो जोन वो अच्छे तरीके से उसमें हो जाएगा, और जो जमीन के अंदर जो नेगेटिव जो भी रहेंगे, जो जर्म ऐसे, वो मर जाएंगे, पूरी अच्छी धूप पड़ेगी उस टाइम पे। और किसान भाई काफी ये गलती करते थे कि लो जी आज ही तो गड्ढा खोदा हमने, और आज ही प्लांट लाया, और आज ही उसके अंदर लगा के मिट्टी सामने करके उसमें पानी दे दिया। ऐसा किसान भाई बिल्कुल नहीं करना है। पहले आपने गड्ढा तैयार कर लिया, 1-1.5 महीने के बाद के अंदर उसमें पानी डाल के फिर उसके अंदर दोबारा से, जब मिट्टी आप उसमें कौन सी डालनी है, ये बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज है।
जो गड्ढे के अंदर से निकली हुई मिट्टी है किसान भाई, उसको बिल्कुल यूज नहीं करना है। हमें मिट्टी उठानी वहां से 1-1.5 फीट दूर से, क्योंकि जमीन का जो लेयर है वहां पर 8-10 इंची के ऊपर ही मेन न्यूट्रिएंट से भरपूर है। वो नीचे की खोदेंगे तो उसके अंदर कोई इतनी ज्यादा जान नहीं होती है। तो आप अपने साइड से अपनी कस्सी में या जो भी अपना फावड़ा, जो भी आप अपनी भाषा में बोलते हैं, उससे उठा के उससे गड्ढा भरिए। जो खुदी हुई मिट्टी उससे आपको नहीं करना है। दूसरा, पौधे के अंदर जैसे आप बरसात के टाइम पे पौधा लगा रहे हैं तो फंगस का काफी इफेक्ट हो जाता है। तो आप जो भी अपनी फंगीसाइड आप इसके अंदर डालना चाहे वो फंगीसाइड डाल सकते हैं। देखो मैं किसी ब्रांड का और सब उसका नाम मैं नहीं लूंगा इसमें, तो जो आपको अच्छा लगे वो फंगीसाइड आप उसमें डालो, जिसमें आपका जड़ गलन का बिल्कुल ना के बराबर उसमें खतरा है, तो फंगीसाइड आप जरूर कर सकते हैं। या जिसका नाम मैं बोलूं तो जैसे ब्लू कॉपर है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। जो कॉपर सल्फेट हो गया वो एक फंगीसाइड, एक अच्छा फंगी मित्र है, तो आप उसको डाल सकते हैं। दूसरा, जब आपने पौधा लगा दिया है, अब सबसे ज्यादा जो अगर मैं बात कर रहा हूं अब मैं नींबू की एक प्रजाति है, इनका जो परिवार है, नींबू हो गया, मौसमी हो गया, किन्नू हो गया, माल्टा हो गया, चकोदरा हो गया, गलगल हो गया, ऐसे इनकी 8-10 परिवार की इनकी फैमिली है, जो एक क्षारी अमली उसमें आता है। तो साथ ही इसके अंदर एक मुख्य जो एक रोग आता है, और बहुत से मेरे किसान भाई देखते भी होंगे कि इनकी टहनियां ऊपर से सूखती हुई नीचे की तरफ जाती है। अधिकतर कोई भी आपका नींबू और ये जो आपका संतरा, मौसमी, मैंने जो भी फसल बताई उसके अंदर। तो साथ ही हमेशा याद रखो इसके अंदर एक ही चीज की कमी आती है, वो कॉपर की कमी होती है। कॉपर की कमी का जो मैंने आपको बताया है वो कॉपर सल्फेट से आपकी पूर्ति होगी, तो आपकी इसकी जड़ों के अंदर आपको जो नीलत होता है, देसी भाषा में बोला है जिसको समझे, तो उसकी उम्र के हिसाब से आपको पौधे के अंदर करना है। ये नहीं कि जी हमें कोई एक्सेस मात्रा डाल दी, ज्यादा मात्रा डाल दी, वो प्रॉपर पैरामीटर के अंदर वो हम आपको अगली किसी वीडियो के अंदर या आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कितनी मात्रा के अंदर अपने को यूज करना है। अगर मैं आप बात करूं तो अब ये मेरा पौधा है, ये 15 साल का हो गया, तो इसमें मैं 100-150 ग्राम तक ही मैं रखूंगा, और इसको भी मैं जो सर्दियों के महीने उसी के अंदर मेन इसको यूज करेंगे। इसमें हम रेशियो रखते हैं जो कली हो गया, जो लेम हो गया, कली का और नीला थोते का। तो सपोज करो अगर मेरा 100 ग्राम नीला थोता लिया है तो फिर मैं वहां पर 1:10 1 किलो मेरा कली रखूंगा। तो उनका पूरा अलग अलग बर्तनों में रात भर तक भिगोएंगे। फिर इसके अंदर जो कुंडी बनाएंगे हम नीचे, जैसे पौधे के नीचे के अंदर, तो उसके अंदर जब हम वाटरिंग करेंगे या ड्रिंचिंग करके, तो वो हम उसके अंदर डाल के इसको पानी से भर देंगे। तो पूरा का पूरा जी वो जमीन के अंदर ऑब्जर्व हो जाएगा अच्छी तरीके से। तो आप ये विधि आप हमेशा करते रहेंगे किसान भाइयों, तो जो आपके जो पौधे में जो सूखने का रोग है वो बिल्कुल मैं कहूंगा बहुत हद तक आपका कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि एक यही कमी आती है जिसके अंदर आपका पौधे के अंदर काफी दिक्कत आती है। दूसरा, किसान भाइयों आप हमेशा ये, तो आपको जब पौधे के आसपास रहेंगे तो आपको महसूस होता रहेगा कि आप किस तरीके का कीट है, उसकी फोटो लेके जो भी आपके नजदीक डॉक्टर हैं उनको भी दिखा सकते हैं। तो अलग अलग जो भी आप उसमें ऑर्गेनिक मैन्योर में जा रहे हैं तो ऑर्गेनिक की काफी दवाइयां हैं, केमिकल बेस पे जा रहे तो वो सभी प्रकार की आपको हर जगह के ऊपर उपलब्ध हो जाती है। ठीक है जी। इसके बाद में मान लो ये जो पहली फसल आएगी जिनकी, जी। तो 3 साल के बाद 4 साल के बाद आती है, तो उसको तोड़ के फेंक दे, मतलब देखो जी, ये है कि आप और आपका पहली साल के अंदर आपका पौधा है तो उसके अंदर लगे तो आपको सैंपल के लिए कोई 1-2 पीस आप रख सकते हो। अच्छा। अगली साल के अंदर आप जाओगे तो 2-3 किलो तक रख लो, उससे अगली साल जाओ तो 4-5 किलो रखो। तो इस तरीके से ज्यादा एक्सेस फ्रूट को नहीं रखना है, क्योंकि क्या है कि एक कम उम्र के अंदर कोई भी पौधा हो, अगर उसने ज्यादा एक्सेस आपको फ्रूटिंग दे दी, उसके मरने की संभावना काफी बढ़ जाती है, क्योंकि उसको उतना न्यूट्रिएंट मिल नहीं पाता है। जी। तो इसमें खाद का रेशियो भी होता है, हम पोटास वगैरह इसके अंदर डीपी, देखो अधिकतर जो मैं जो यहाँ पर जो यूज करता हूँ जी, मैं कोई ऐसा ज्यादा केमिकल यूज नहीं करता हूँ साहब। मैं अधिकतर अपने यहाँ पर कोशिश यही करता हूँ, गाय का या भैंस का जो गोबर है जो 2-3 साल पुराना है, मैं वही इनकी जड़ों के अंदर डालता हूँ। दूसरा, सर्दियों के महीने के अंदर मुख्य जो मैं इसमें यूज करता हूँ साहब, वो जितना अपना ये सरसों की खली होगी, तो सरसों की खली को लेके एक बर्तन के अंदर अपना अलग अलग, जैसे आपने 200-200 लीटर के ड्रम है उसके अंदर लेके 20-20 किलो डाल दिया और उसका आधा पानी का भर दिया। तो सरसों की जो खली ना एक अच्छा न्यूट्रिएंट होता है, वो पूरा का पूरा अच्छा मतलब उसका भर जाएगा उसके अंदर से, मतलब पूरा जब उसके अंदर घुल जाएगा पानी के अंदर, वही इनकी जड़ों के अंदर हम सबसे ज्यादा डालते हैं, क्योंकि एक अच्छा न्यूट्रिशन जो मिलता है वो एक बढ़िया तरीके से इसमें मिलता है सरसों की खली से। अच्छा जी। प्रूनिंग वगैरह कब करते हैं? देखो प्रूनिंग का जो मेरा जो मेन जो हमारा जो इस क्षेत्र का जो मैं जो देखता हूँ जो अपना, जैसे ही इसकी फल की फ्रूट की हार्वेस्टिंग हो जाएगी तो मैं अक्सर यही करता हूँ साहब, कभी इसको देखो आधे से ज्यादा बगीचे की जैसे तुड़ाई है वो अब मेरा जनवरी-फरवरी के अंदर हो जाए, जनवरी में हो जाता है, तो मैं कोशिश करता हूँ इसको जनवरी के अंदर जितनी प्रूनिंग मैं कर देता हूँ। जो बड़ी बड़ी शाखाएं हैं, जो वाटर शॉट है,
साथ ही एक और चीज मैं आपको जो वर्ड बीच में बोला है वाटर शॉट, ये होता है क्या कि आपके इन फसलों में एक टहनी दो टहनी पौधे से इतनी तेजी से बढ़ के आती है जो आपको लगती है कि अरे तो बहुत तेज ग्रोथ कर रहा है, और वो सीधी टहनी चलेगी, वो वाटर शॉट होता है, उसको आपको काटना होता है क्योंकि वो पूरी आपकी पेड़ की जान को खींच लेगी अपनी तरफ के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा है, तो वो आप उसको भी साथ साथ के अंदर हटाते रहें। दूसरा किसान भाई एक चीज याद जरूर रखें, जो भी आप ग्राफ्टिंग, जो भी आप पौधे ले रहे हैं, जो भी आपको कलम जो पौधे, उनके अंदर जहां पर आपका कलम का आपको दिख जाएगा निशान, अगर उससे नीचे से कोई नई टहनी निकल के आ रही है तो साथ ही उसको तोड़ दें जो आपकी कलम है, क्योंकि आपकी असली क्वालिटी वो कलम से ऊपर ही बनने वाली है। अगर नीचे के अगर आप ले लोगे तो आपका पौधा वो देसी बन जाएगा और उसमें कोई एक दो ही नींबू लगेंगे, दो चार पांच लगेंगे, क्योंकि वो देसी खट्टी बन जाती है साहब। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखो जहां पर भी आप फसल लगा रहे हैं, जो भी अपने पेड़ पौधे किसी भी प्रकार की बागवानी कर रहे हैं जिसके अंदर आपका ग्राफ्टेड है, तो ग्राफ्टेड से जहां पर पॉइंट के ऊपर सपोज करो 1 फीट पे, आधा फीट पे, 4 इंच पे जहां पर ग्राफ्ट है, अगर उससे नीचे से कोई भी टहनी आ रही है आप उसको काट दे, बिल्कुल उसको हटा दे आराम से, कोई भी मदर प्लांट से जो भी ग्रो करता है उसको बिल्कुल। हटा दें। अच्छा जी, यहाँ पर आपने बात की, सबसे बड़ी बात आपने बोला कि ये सर्दियों की फसल लेते हैं। जी जी। तो सर्दियों में आप किसको बेचते हैं? क्या अचार बनाते हैं, मुरब्बा बनाते हैं, या किसी को सेल करते हैं मंडी में, और कितने भाव बिकता है ये अक्सर साहब मैंने ये चीज देखा इसके ऊपर कि जो ये वैरायटी है, ये जो सर्दियों के अंदर जो चालू होती है हमारी, तो इसके अंदर काफी बड़े स्केल के ऊपर जिनको सर अपना खुद का, काफी माताएं बहनें जो अपना उनका खुद का बिजनेस होता है कि जो अपना अचार का काम है, जिनका अचार की फैक्ट्री लगा रखी है, तो उनको एक अच्छे रेट के ऊपर ये मिल जाता है और मार्केट के अंदर वो 100, 125, 150 रुपए केजी के हिसाब से अपना अचार को बेच लेते हैं। अमूमन हमारी ये वैरायटी मार्केट के अंदर 30, 35, 40 रुपए किलो तक, 32 रुपए, जो तो मार्केट का, देखो आप फसल का हमेशा फिक्स नहीं कर सकते, हर साल का एक मार्केट सर फ्लक्चुएट करती है, ऊपर नीचे चलती रहती है, तो जैसा मार्केट का है उसका अकॉर्डिंग कई बार ऐसा भी होता है जी 20-22 का भी रेट रह जाता है। तो ये इसके ऊपर हम कभी भी सब्जी का और ये फल का कभी भी हम रेट को तो फिक्स कर ही नहीं सकते। ये जी। अच्छा, तो क्यों आप मंडी में लेके जाते हैं इसको? हाँ, अधिकतर साहब ये मैं जो मेरा अधिकतर मटेरियल है मंडी में जाते हैं। काफी हमारा ऐसा क्लाइंट बेस है जिनको हमारी क्वालिटी और गुणवत्ता का जिनको पता है, वो अलग अलग दूर दूर से आते हैं, अपनी गाड़ी से लेके आते हैं, 5 क्विंटल, 10 क्विंटल, 15 क्विंटल वो हमसे लेके जाते हैं यहाँ से। और वो जिसने पहली साल के अंदर साहब अचार डाला, उसका किसी ने खाने वाले ने टेस्ट लिया, वो अगली बार उनसे यही पूछता है कि यार वो जो आपने अचार नींबू का दिया हमें वही अचार चाहिए। तो उससे हमें एक उनको एक हमारे जो ऐसे खुद की जो अपना जो काम कर रहे हैं तो उनको एक बड़ा हिम्मत मिलता है कि जहां से हम माल ले रहे हैं वो एक अच्छा शुद्ध माल मिल रहा है और बढ़िया क्वालिटी मिल रही है। और सीधा एक वर्ड है जी, डायरेक्ट किसान के खेत से और खुद के बीच में, इसमें कोई बिचौलिए का कोई बीच में कोई ज्यादा बड़ा रोल भी नहीं होता है। तो सीधा अपने जिसको भी अपने बिजनेस करते हैं वो अपना हमसे लेते हैं और अपने मार्केट के अंदर खुद से, जैसे सपोज करो एक परिवार है जिसको साहब 5-10 परिवार के जैसे हो गए, तो उन्होंने किसी एक ने उसमें अचार बना लिया तो 30 किलो 40 किलो अपने खुद के लिए तैयार कर दिए, रिलेटिव को बांट दिया। तो ऐसे लोग हैं बहुत जिनको शौक होता है अपने को कुछ अच्छा खिलाएं, तो सब बहुत लोगों का एक ये भी वो है। अच्छा जी, दूसरी बड़ी गलती किसान ये कर देता है कि किसान प्रॉपर स्पेस नहीं पता होता कि कितना स्पेस हम प्रॉपर नींबू की वैरायटी में दें जी, क्योंकि वो सोचते हैं कि ज्यादा पौधे लगाएंगे तो ज्यादा पैदावार मिलेगी। तो इसका क्या पर्टिकुलर एक प्रॉपर डिस्टेंस है इतना? देखिए साहब, इसके अंदर यही होता है कि अगर आप नींबू की वैरायटी की मैं बात करूं तो कम से कम आपका इसमें 15 फीट के आसपास आपका पौधे से पौधे की दूरी होनी चाहिए, क्योंकि ये पौधा ना काफी अच्छी ग्रोथ करेगा। अब ये समझो साहब, जिस पौधे ने 1 क्विंटल माल देना है तो उसकी कनोपी भी तो इतनी बड़ी हो गई। और नींबू की इस वाली वैरायटी के अंदर क्या है कि आपने जब कटिंग कर दिया, अगली साल के अंदर फिर से उतना ही रूप ले लेती है, फिर कटिंग कर देंगे फिर इसने इतना ही रूप ले लेती है। तो आप 15 फीट की जी कम से कम आप इसकी लाइन से लाइन की दूरी रखो जी। अच्छा जी। अच्छा, अभी मैं पूछूं आपसे, तो आप आखिरी सलाह किसानों को ये देना चाहोगे कि भाई आप नींबू की पैदावार और नींबू की फसल लगा सकते हैं? देखो, मैं किसान भाइयों एक ही चीज कहता हूँ, कई बार मैंने बहुत से मेरे पास मिलने वाले आते हैं, कई वीडियो देख के भी कॉल करते हैं, तो अधिकतर यही सवाल आता है कि लो जी हमारे पास तो पैसे की जी कोई कमी है नहीं, हम तो लो जी इन्वेस्टमेंट तौर के ऊपर ये नींबू लगा देते हैं। किसान भाइयों याद रखो, या जो भी मेरे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, कोई भी चीज ये लगाओ, ये पौधों को जो बच्चे की जो केयर करते हैं ना साहब, उससे भी कहीं ज्यादा केयर करनी पड़ती है। इसको आपको अपने पूरे सर्वेलेंस के ऊपर रखना पड़ेगा। जब आप लाइन से घूमेंगे तो आपको आपका एक एक पौधे का पूरा उसका डेटा पता होना चाहिए कि इतने नंबर पे मेरा पौधा है, वो ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो बहुत ही बहुत ध्यान देने वाली चीज है। और किसान साथियों, आप ये गलती बिल्कुल ना करें कभी किसी के बहकाव में या मेरे कहने या किसी और यार दोस्तों कहने पे कि लो जी आपके यहाँ तो ये फसल लगा लो। आपका सबसे पहले पानी और मिट्टी की जांच करवाओ, वहां पर डिपार्टमेंट से ये पूछो जी अपने क्षेत्र में क्या उपयुक्त है। अब सपोज करो जी, मैं बात करूं केरला के अंदर रबड़ प्लांट होता है,
अब कोई मेरे को सलाह दे लो जी आप भी रबड़ की खेती कर लो, तो साहब नहीं होगा, मेरा पैसा सारा डूब जाएगा। तो जिस क्षेत्र की जो फसल है आप उसमें यही लगाओ। अब साहब हमारा जो ये क्षेत्र एरिया है, मैंने खुद ने यहाँ पर अमरूद की खेती लगा के देखा, सब चौथे पांचवें साल के अंदर तो अमरूद ही खत्म हो जाता है हमारे यहाँ पर, क्योंकि ये जमीन उसका अकॉर्डिंग है ही नहीं। तो हमेशा ये पता रखो कि हर 20 किलोमीटर पे 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर का जो दायरा वो चेंज हो जाता है, वो जोन चेंज हो जाता है। कहीं पर सैंडी सोइल है, कहीं पर ब्लैक कॉटन सोइल है, कहीं पर अलग अलग टाइप की मिट्टी का वो है। तो किस मिट्टी के ऊपर पानी का क्या सहयोग हो रहा है, तो वहां पर वही चीज लगाएं। अब काफी जगह के ऊपर देखेंगे तो साहब हमारा जो क्षेत्र है यहाँ पर मुख्य जो है जो फसल, जो अगर मैं बागवानी की बात करूं तो नींबू बहुत अच्छा सेट हो जाता है। दूसरा आंवला, तो आंवले की वैरायटी बहुत अच्छी सेट हो जाती है। इसके अलावा बेरी हो गया, जो बेर हो गया, तो कोई भी वैरायटी बेर का लगा दो, ये 3 टाइप का ही बहुत अच्छा सेट हो जाता है। कुछ हम मेरे खुद के भी अपने प्लांट है साहब चीकू के, तो चीकू हमारे यहाँ पर थोड़ा अच्छा सेट हो जाता है, बढ़िया पौधा हो जाता है। तो मैं कहूंगा कि साथियों जो आपका क्षेत्र से देख रहे हैं, तो आप अपने क्षेत्र से ये पता करो कि यहाँ पर आपका क्या वैरायटी जो मेन जमीन मान रही है, तो उसी पौधे पे लगाओ। किसी के बहकावे में आके आप ऐसा नहीं कि कुछ भी चीज लगा दो कि लो जी यहाँ तो ये भी हो जाएगा, वो भी देखो, कहीं आप अपना पैसा खराब ना कर लो। मेरा तो सब यही कहना है। हाँ, कहीं आप यहाँ कश्मीर के केसर लाके लगाएं या फिर ये अब जैसे यहाँ हिमाचल के सेब लगा दे, ऐसा नहीं है। और मैं आखिरी बात ये कहना चाहूँगा कि राजेश भाई खुद तो नहीं बताएंगे ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स भी बेचते हैं। और ये समस्या जो किसानों को आपने जो देखने को मिलती है ना कि लोग कुछ भी फसल लगा लेते हैं। मैं एक फार्म पे गया यहाँ पे सतनाली के पास, बोला जी हमने पपीता लगाई थी और देखो ये हालत हो गई है सर्दी के अंदर, पूरी पपीता पिछले साल उनकी जल के खत्म हो गई थी। तो 2 एकड़ की पपीता में कितने रुपए लगे होंगे उनके, क्योंकि पपीता के पौधे इकट्ठे भी लगते हैं। तो ये मशीनें भी सेल करते हैं। अगर सही में ब्रांड आपको चाहिए, सही में अच्छी क्वालिटी चाहिए, तो मैं ये इनका फ्री का प्रमोशन कर रहा हूँ आप इनसे जय हिंद एग्रो के नाम से, जय हिंद किसान एग्रो, जो कि जी हमारा गुड़गांव के अंदर है। तो उसमें भी साहब मैंने यही चीज सोचा था कि मैं एक किसान का बेटा हूँ और अपने ही ये खेती का करता हूँ। अपना मॉडल है 7 के अंदर, जो मैंने इसी फील्ड के अंदर जी नौकरी एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स में मैंने 15 साल तक करी। तो जितना भी अपने खेती में काम में आने वाली, सपोज करो आपको गड्ढा करना है या अपने पौधों के पास के अंदर निराई गुड़ाई करनी है, तो उसके पावर टिलर वीडर हो गया, तो मैं एक बेहतरीन क्वालिटी एग्रीकल्चर फार्मिंग गार्डनिंग और बाकी जी अपना जो पार्क की घास को मेंटेन करने के लिए, हेज को मेंटेन करने के लिए ब्रश कटर हो गया, तो सारी की सारी अच्छी क्वालिटी जी आपको चाहिए तो हमारा शोरूम जय हिंद किसान एग्रो गुड़गांव है जी। और मैं खुद जाके वैसे इनके प्रोडक्ट हैं वो दिखाऊंगा, क्योंकि वो खुद ही इतने 20-20 साल की गारंटी के जो प्रोडक्ट होते हैं वो किसानों को सही में कामयाब करते हैं। और आखिरी बात ये तो फिर नहीं बताएंगे, आप इससे इतनी पैदावार ले सकते हैं कि आप 1 साल में 3 फॉर्च्यूनर खरीद सकते हैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन सही है, नींबू की पैदावार बहुत अच्छी होती है। तो आप यही सलाह देखो, मैं किसान भाइयों यही कहूंगा कि आप किसी भी टाइप के, मैं कहूँ किसी बहकावे में आप ना आए। सिंपल ये है कि आपने जो चीज किया है आप अपना प्रॉपर फोकस रखो, प्रॉपर उस पर ध्यान दोगे तो हर चीज आज पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि कोई चीज नहीं है। आज हमारे किसान का ही बेटा है जो बड़ी बड़ी बुलंदियों को भी छू रहा है, और यहीं पर है काफी बहुत से लोग हैं जो फ्लॉप भी हो जाते हैं। तो ये होता है, कई लोगों को यही होता है कि लो जी बस शॉर्ट टर्म के लिए मत सोचना, जब भी कोई चीज काम करने चलो तो लंबे उसका रेस आप जरूर सोचना उसके बारे के अंदर। और किसी के बहकावे में आके कोई भी चीज ना कर लोगे, लो जी कुछ भी चीज लगा लेंगे और उससे आप सोना हुआ नहीं जी, मेहनत करनी पड़ेगी साहब, ये फिक्स है साहब। तो राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद साहब, थैंक यू। थैंक यू।